हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद केसी। तो चलो आज हम सीखेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पावर प्ले। तो चलो आगे देखते हैं कि इस लेसन में हमको दिया क्या है। तो सबसे पहले हमको दिया है एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले। ओके, तो चलो देखते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर एज अ तो हमको बोला है कि हमको एक पेपर लेना है, जितना बड़ा हमको मिले उतना बड़ा पेपर लेना है, उसको फोल्ड करना है, बार बार उसको फोल्ड ही करना है। अभी इस टॉपिक पे इत्सु कह रही है कि इत्सु कह रहा है कि उसने सुना है कि एक पेपर 7 फोल्ड से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, वन पेपर कैन बी फोल्डेड 7 टाइम्स। ओके, नॉट मोर देन 7 टाइम्स, ऐसा वो कह रहा है। इसमें रोक्सी बोलती है कि अगर हमने थिनर पेपर लिया या फिर न्यूज़पेपर लिया या फिर टिश्यू पेपर लिया तो हम मोर टाइम्स फोल्ड कर पाएंगे ना। तो हाँ, मे बी कर सकते हैं। यहाँ पे उनको ये एक आउल बताता है कि अगर किसी भी पेपर को 46 टाइम्स अगर हमने फोल्ड किया तो वो थिकनेस के साथ हम मून तक पहुंच सकते हैं। है ना क्रेजी बात? यस, दोनों रोक्सिया ने भी वही कह रहे हैं कि ये तो सच अ क्रेजी थिंग टू से। ओके, सो अभी वो दोनों निकाल रहे, तो हम भी देखते हैं कि ये सच में पॉसिबल है क्या। सच में फोल्ड अगर किसी पेपर को हम 46 टाइम फोल्ड करें तो उसका थिकनेस इतना बड़ा हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे हमको दिया है से you can fold a sheet of paper as many as times as you wish. What would its thickness be after 30 folds? तो अगर हमको 30 फोल्ड्स पे क्या थिकनेस है ये पूछा है, तो जनरली अगर हम अज्यूम करें, जैसे हमको नीचे दिया है कि एक पेपर का थिकनेस क्या है 0.001 है, इसको हमको हर फोल्ड के साथ डबल करना है। ओके, डबल करना है इसका मतलब क्या, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अगर हमको दिया है कि 30 फोल्ड्स पे कितना होगा ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका पावर क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। इसका मतलब हम 2 will be multiplied by 30 times like this, 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 करते करते हमको 30 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करना है खुद से, और वो नंबर को मल्टीप्लाई करना है पेपर की थिकनेस से। तो ये कुछ आंसर आएगा, ये कुछ फाइनल आंसर आएगा 0.001। ये 2⁻30 हो जाएगा 107371। बाप रे, बहुत बड़ा नंबर है, 24824। इतना बड़ा ये नंबर हो जाएगा। तो उसका फाइनल थिकनेस हमको क्या मिलेगा, अगर हमने 0.01 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया तो वो कुछ इस तरीके से मिलेगा 73741.824। ये किस में है, सेंटीमीटर में है। अगर हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो हमको पता है 1 मीटर क्या होता है, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा, 10737.41824 मीटर आ जाएगा। अगर हमको यही किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर होते हैं, यस 1000 मीटर होते हैं। तो हम ये पूरे नंबर को क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10.74। ऐसा हम आगे राउंड अप कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट आएगा ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट। तो ये क्या है, किलोमीटर में आएगा। 30 फोल्ड्स पे क्या आएगा, 10.74 किलोमीटर थिकनेस आएगा एक पेपर का। जैसे हमको यहाँ पे अभी हम निकालने वाले हैं 46 फोल्ड के लिए कितना आएगा, और ये हमने 2⁻30 पावर से थिकनेस को मल्टीप्लाई किया है, इसका आंसर कितना आता है ये देखते हैं। तो चलो यहाँ पे हमको आगे दिया है टेबल जिसमें थिकनेस दी है, फोल्ड्स दिए हैं, नंबर ऑफ फोल्ड दिया है और थिकनेस दी है। जैसे
वन फोल्ड पे हमारा इनिशियल थिकनेस था 0.001, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिलता है 0.002। ऐसे करके प्रीवियस नंबर को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नेक्स्ट थिकनेस मिलेगा। ओके, सो सिमिलरली यहाँ तक हमने निकाला है 17 फोल्ड्स का, जो है 131 सेंटीमीटर। एक्चुअल में वो वैल्यू आता है 131.072 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा साइन यूज किया है और यहाँ पे कौन सा साइन यूज किया है, ये है इक्वल टू और ये है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, मतलब एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा आगे पीछे। ओके, सो यहाँ पे 10 फोल्ड पे कितना मिला है हमको, 1.024 अबव 1 सेंटीमीटर मिला। 17 फोल्ड्स पे अबाउट 131 सेंटीमीटर मिला। ओके, तो अगर हमने थिकनेस 30 फोल्ड्स का निकाला तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मैंने सारे थिकनेस लिख के रखे हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे देखो, अगर हम इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये राउंड अप किया हुआ है। सिमिलरली 19 फोल्ड के लिए हमको मिलेगा 524.288, जिस यहाँ पे इसको राउंड अप किया है। अभी हमको ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसको हमको मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमको पता है 1 मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको 100 से डिवाइड करना तो क्या मिलेगा, 10.048, इसको राउंड अप करके मिलेगा 10.4 मीटर। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 21 फोल्ड का मिलेगा। ऐसे राउंड अप करते करते हमने निकाला है 26 फोल्ड का थिकनेस, जो है 665.5 मीटर, जो अप्रोक्सीमेट इक्वल है 617 मीटर। यहाँ पे हम 26 फोल्ड को कंपेयर भी कर सकते हैं किसके साथ में, बुर्ज खलीफा के साथ में, जिसका हाइट है 830 मीटर टॉल। और अगर किसी पेपर को हम 26 टाइम्स फोल्ड करें तो उसका हाइट क्या हो जाएगा, 670 मीटर अप्रोक्सीमेटली। है ना कमाल की बात, क्या फैक्ट्स है। सो अगर हम 27 टाइम्स फोल्ड करें तो हमको क्या मिलेगा, 1331.2 मीटर मिलेगा। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से अगर हमने डिवाइड किया तो हमको क्या मिलेगा, 1.3312 समथिंग मिलेगा, जिसको राउंड अप करके हम ये 1.3 किलोमीटर में लिख सकते हैं। सिमिलरली अब ऐसे ही अगर हम 30 फोल्ड्स तक गए तो देखो क्या मिला हमको, 10.7 किलोमीटर थिकनेस मिला। और हमने यहाँ पे 2⁻30 करके निकाला था, वो भी क्या आया है, अप्रोक्सीमेट सेम ही है, अप्रोक्सीमेट नहीं एग्जैक्ट सेम ही आया 10.7। ओके, राउंड अप किया तो 10.7 ही होगा वो। सिमिलरली अगर हम अभी यहाँ पे हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, 10.7 तो ये पेपर का थिकनेस हुआ 30 फोल्ड्स पे। इसी हाइट पे क्या होता है, प्लेन्स भी फ्लाई करते हैं। और अगर हम मरीना ट्रेंच के बारे में बात करें तो वो क्या होता है, 11 किलोमीटर डीप होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंपैरिजन। isn't this insane? Yes, it is. तो नेक्स्ट अगर हमने 31 फोल्ड्स का थिकनेस क्या आएगा, 21 किलोमीटर आएगा। 32 का क्या आएगा, 43 किलोमीटर आएगा। 33 का आएगा 85, अराउंड 85। ये सारे क्या है, राउंड अप किए हुए नंबर से, इसका 343 आएगा। 36 फोल्ड किए तो 687 किलोमीटर आएगा। इन सब के लिए किलोमीटर ही यूनिट है। 37 का आएगा 1374, उसके बाद में 38 का 2748, उसके बाद में 49 का 5497, 5497, उसके बाद में अगर हम 40 का निकाले तो वो हो जाएगा 10,995। 41 का आएगा 21,990, उसके बाद में 42 का आएगा 43,980, उसके बाद में 87,960, उसके बाद में 1,70,400,
5921 और 45 के लिए आएगा 3,51,843 किलोमीटर। अगर हम ऐसा ही आगे करते जाए तो 46 के लिए हमको क्या मिलेगा, 7 लाख, मोर देन 7 लाख किलोमीटर उसका थिकनेस हो जाएगा एक पेपर को अगर हम 46 टाइम्स फोल्ड करें तो। इसी को क्या कहते हैं, अब यही क्या है, दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, या फिर हम इसको कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जैसे हम इसको कुछ अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई बाय 2 करने से अच्छा हम 0.001 जो हमारा इनिशियल थिकनेस है इसको हम 2⁴ इससे भी मल्टीप्लाई करके हमको मोर देन 7 लाख किलोमीटर का आंसर मिल सकता है। तो अभी ये 46 क्या है, तो यही है पावर, ओके, और ये 2 को हम कहते हैं बेस। तो यही है मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ एंड इसी को हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अभी हमको यहाँ पे दिया है कुछ ये टेबल्स, ये है जैसे 4 फोल्ड पे हमको मिला था 0.016 सेंटीमीटर, 5 फोल्ड पे मिला 0.032, 9 पे मिला 0.512 सेंटीमीटर, 10 पे मिला 1.024 सेंटीमीटर। तो ये थिकनेस क्या है आफ्टर एनी 3 फोल्ड्स, अगर हम कोई भी 3 फोल्ड्स करें तो थिकनेस किससे बढ़ता है, 2⁵ से, जो है 8 टाइम्स, ओके। अगर हम कोई भी 10 फोल्ड्स करें तो ये क्या हो जाएगा, 10 फोल्ड्स मतलब 2 को हमको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है जो 1024 टाइम्स नंबर बढ़ेगा, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो आगे यहाँ पे टेबल में भी हमको वही दिया है कि कौन से फोल्ड पे कितने टाइम्स वो बढ़ेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशंस। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशंस क्या होते हैं, द इनिशियल थिकनेस ऑफ द पेपर वाज, तो इनिशियल थिकनेस क्या दिया था हमको, 0.001 सेंटीमीटर दिया था। एक बार फोल्ड करने के बाद वो बनता है 0.001 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2, फोल्ड करते हैं तो वो डबल होता है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ओके। और हर फोल्ड के साथ वो क्या होगा, डबल होगा, दैट्स व्हाई वी विल ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। सो ये आ गया हमारा 0.002 सेंटीमीटर। अभी अगर 2 बार फोल्ड करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 बार फोल्ड कर रहे हैं, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स होता है, ओके। सो 0.001 को 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो हमको मिलता है 0.004 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 0.001 मल्टीप्लाई बाय 2⁵2, क्योंकि 2 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है, ओके। अगर हमने बोला कि 3 टाइम्स थ्राइस करना है, थ्राइस मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स होता है, ओके। तो 3 टाइम्स अगर फोल्ड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.001 को, ओके। तो हम 3 टाइम्स 2⁵3 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 3 टाइम्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁵3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया थ्राइस थिकनेस ऑफ folding after 3 times, thickness of paper after folding 3 times, okay. So when folded 4 times तो thickness क्या हो जाएगा, हम 0.001 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2⁴ से करेंगे। यस, सिमिलरली अगर 5 से करना, 5 टाइम्स पूछा तो 0.001 को हम 2⁵5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, हमको आंसर मिलेगा, ओके। सो अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है कि 7 टाइम्स फोल्ड करने के बाद थिकनेस क्या होगा, तो 0.001 सेंटीमीटर को हम 2⁵7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही इन जनरल अगर पूछा कि nth टर्म पे क्या होगा, अभी यहाँ पे हमको 2 दिया था, हमको डबल करना था। सो वी हैव सीन दैट स्क्वायर नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज, हमने ये पहले ही लेसन में सीख लिया था कि स्क्वायर नंबर हम n⁻² लिखते हैं और क्यूब हम कैसे लिखते हैं, n⁻³ लिखते हैं।
इसको हम n मल्टीप्लाई बाय n अगर 2 बार किया तो वो क्या होता है n स्क्वायर होता है, या फिर इसको क्या कह सकते हैं n रेज टू द पावर 2। ओके, सिमिलरली अगर हम 3 बार करें तो वो क्या हो जाता है n क्यूब हो जाता है, या फिर n रेज टू द पावर 3। 4 टाइम्स करें तो क्या आएगा n रेज टू द पावर 4, फिर फोर्थ पावर ऑफ द n। वैसे ही अगर 7th टाइम n को मल्टीप्लाई करेंगे खुद से तो वो क्या हो जाएगा n रेज टू द पावर 7 हो जाएगा। ये क्या है पावर है और ये क्या है बेस है। ओके, ये डिफरेंस याद रखना, एक्सपोनेंशियल में ये डिफरेंस याद रखना बहुत जरूरी है। ये नीचे वाला दिया नंबर क्या है बेस है, और ये उसका सर पे दिया हुआ रेज टू पावर को दिया हुआ नंबर क्या है पावर है, पावर, या फिर इसको एक्सपोनेंट भी हम कहते हैं, एक्सपोनेंट्स। ओके, ऐसे ही ये रहा, ऐसे ही चलता जाएगा। ओके, सो इन जनरल वी राइट n raised to a to denote n multiplied by itself a times। ये हुआ इन जनरल। तो a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड सो ऑन। जैसे अगर मैंने a का वैल्यू ले लिया 2 तो n रेज टू a क्या हो जाएगा n रेज टू 2 हो जाएगा, जो आएगा n मल्टीप्लाई बाय n 2 टाइम्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो हमको आगे एग्जाम्पल दिया है 5 रेज टू 4। अभी 5 रेज टू 4 है, इसका मतलब क्या 5 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 रेज टू 4 दिया है, पावर हमारा 4 है। ओके, ये मैंने अभी आपको बताया कि पावर और एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर 5 रेज टू 4 है तो इसको क्या कहेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। किसका, ये इक्वल टू है 625 का, 625 का। तो 625 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा 5 रेज टू 4 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि 4 क्या है एक्सपोनेंट या फिर पावर है, और 5 क्या है बेस है। तो एक्सपोनेंट्स ऑफ द फॉर्म 5 रेज टू n आर कॉल्ड पावर्स ऑफ 5। तो जो एक्सपोनेंट है n, जैसे हमने आप पहले देखा a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ पे पावर ऑफ 5 जब कहते हैं तो क्या होता है पावर ऑफ 5, इसका मतलब क्या 5 रेज टू n। तो n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे अभी हमको दिया है 2 रेज टू 10। इसका मतलब क्या है 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है खुद के साथ ही, तो वो क्या होता है 1024 मिलता है। ये हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। अर्लियर इट मेंट दैट आफ्टर 10 फोल्ड्स थिकनेस इंक्रीज कितने से होगा 1024 टाइम्स से होगा। ओके, सो यहाँ पे भी हमको ये दिया है, जैसे ये 4 है तो ये क्या है फोर्थ पावर है। इसको पढ़ते कैसे है, इसको कैसे पढ़ते हैं 5 रेज टू द पावर 4, या 5 टू द पावर 4, या फिर 5 पावर 4, या फिर फोर्थ पावर ऑफ 5। ये 4 तरीके हम सीखते हैं यहाँ पे कि ये इनको कैसे रीड करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैसे रीड करना है। तो ये तो पहले दिया हुआ एग्जांपल है। हम कुछ नया लेते हैं, जैसे 2 टू द पावर 3, ये एक पढ़ा हमने। और क्या होगा 2 रेज टू द पावर 3, और क्या होगा 2 पावर 3, या फिर थर्ड पावर ऑफ 2। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सो फार। तो आगे देखते हैं क्या पूछा है। Which expression describes the thickness of the sheet of a paper after it is folded 10 times? तो कौन सा which expression, नीचे हमको ये expressions दिए हैं, इनमें से thickness of sheet कौन सा expression define कर रहा है, बता रहा है हमको कि thickness of sheet of the paper after 10 folds, 10 folds के बाद हमारा thickness क्या होगा, ये वो हमको ये एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करना है। ये दिए हुए एक्सप्रेशन में से कौन सा एक्सप्रेशन ये कह रहा है कि ये थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर आफ्टर 10 फोल्ड्स है। अभी यहाँ पे हमको इनिशियल थिकनेस क्या दिया है v से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या देखा था पिछले, इसको कंपेयर करते हैं पिछले एग्जाम्पल को। हमारा पहले थिकनेस था 0.001 था। ओके, और हमने डबल किया था।
सो वन फोल्ड पे क्या हुआ था, वन फोल्ड पे क्या होता, 0.001 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा था 2 से। अभी हमने 2 फोल्ड्स किया तो हमको क्या करना पड़ा था, 0.001 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। ओके, सिमिलरली 3 फोल्ड्स पे क्या होता, 0.001, ये तो कांस्टेंट रहा था थिकनेस, चेंजेस किस में होता, 2 हुआ था ना। तो यहाँ पे भी क्या दिया है हमको, 10 फोल्ड्स पे दिया है। इसका मतलब क्या, 10 फोल्ड्स पे कितना होगा, 2 to 10 होगा। ये हमारा पावर वाला कितने टाइम से बढ़ेगा ये हुआ। अभी हमको इनिशियल थिकनेस क्या दिया है, v, तो इसको मल्टीप्लाई करना है v से, या फिर 2 to 10 मल्टीप्लाई बाय v ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके जैसा कोई है क्या यहाँ पे, है, यस, ये रहा। ओके, ये रहा 2 to 10 मल्टीप्लाई बाय v। जब भी इधर, अभी यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं दिया है, लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है, डॉट जैसा होता है, या फिर कुछ नहीं होता है, फिर भी ये दो नंबर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। समटाइम्स वी राइट मल्टीप्लिकेशन साइन, अदरवाइज वी डोंट, बट द मीनिंग ऑफ इट इज सेम। तो इसको 2 to 10 v ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सो फार। चलो आगे बढ़ते हैं। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो कुछ हमको एक्सपोनेंशियल नोटेशन के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे 4, क्या पढ़ा था अभी इसको, 4 to the power 3, ये क्या है, 64 है। हम 64 को ऐसे लिख सकते हैं, 64 का अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछा तो क्या लिख सकते हैं, 4 to 3। अगर 8 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछा तो क्या लिख सकते हैं, 2 to 3, क्योंकि हमको ये पता है 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। अभी ये तो हो गया पॉजिटिव साइन में। अभी नेगेटिव साइंस अगर आए तो क्या करेंगे, जब भी तीनों नंबर क्या होते हैं, क्यूब है ना यहाँ पे, तीनों नंबर अगर पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा 64। सो व्हाट इफ अगर तीनों नंबर नेगेटिव है, ओके, तो अगर तीनों नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर का क्यूब आता है नेगेटिव। ये कैसे वर्क होता है, चलो हम ये 2 के एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, लेट मी इरेज, मुझे स्पेस कर लेने दो यहाँ पे। ओके, हम 2 का एग्जाम्पल लेके ही देखेंगे कि कैसे नेगेटिव क्यूब, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव आता है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। अभी हम 2 का एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, -2 raised to power 3। ओके, तो यहाँ पे -2 raised to power 3 है, इसका मतलब क्या है, -2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट। ओके, अभी मल्टीप्लिकेशन करते टाइम हम तीनों को साथ में कर सकते हैं क्या, नहीं, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करते। अभी हमने इंटीजर्स में रूल देखे थे कि अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 नेगेटिव साइंस का मल्टीप्लिकेशन हो तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ओके, तो ये -2 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है -2 से। अभी फिर से साइन रूल्स पे जाइए। साइन रूल्स क्या कह रहा था, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है और उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इस तरीके से अगर क्यूब हो, नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या आता है, नेगेटिव आता है, लेकिन स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, दो सिमिलर नंबर्स को सेम साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। सिमिलरली अभी यहाँ पे a 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो इसको क्या लिखेंगे, a क्यूब लिखेंगे। b 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो इसको क्या लिखेंगे, b स्क्वायर लिखेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे, a क्यूब b स्क्वायर। ओके, ये क्या है, अभी a स्क्वायर b कौन सा पावर है, b रेज टू द पावर 4। ओके, हम क्यूब 2 को स्क्वायर कह सकते हैं, 3 को क्यूब कह सकते हैं। जब भी 3 से आगे जाए तो 4th पावर
या फिर 5th पावर 6th पावर ऐसे हम कह सकते हैं। ओके, सो या फिर ये भी कह सकते हैं b रेज टू द पावर 4। रिमेंबर दैट 4 प्लस, अभी ये भी देख लो, हाँ 4 प्लस 4 प्लस 4 ये क्या है 3 टाइम्स 4 है। इसको अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो क्या मिलता है हमको 12 मिलता है। लेकिन अगर हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलता है, क्यूब मिलता है 64। I hope you have understood the difference between addition, adding the same number and multiplying the same number. Both are little bit different. तो चलो आगे देखते हैं क्या दिया है। Express the number 32,400 as a product of its prime factors and represent the prime factors in their exponential form. तो यहाँ पे हमको तो बना के दिया हुआ है 32,400 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करना है और प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये रहे उनके प्राइम फैक्टर्स। तो जैसे यहाँ पे 32,400 है, एंड में 0 है तो हम 2 से यहाँ पे सारे प्राइम नंबर से लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्राइम फैक्टर्स लेना है तो हम डायरेक्टली करते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे सारे प्राइम फैक्टर्स हमने लिख लिए। हमको क्या बोला है, राइट देम इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज वेल। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4, 4 टाइम्स आया है तो हम उसको कैसे लिखेंगे 2⁴ लिखेंगे। 5 कितनी बार आया है 1 और 2, इसका मतलब 5 रेज टू द पावर 2। 3 कितनी बार आया है 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम्स आया इसलिए 3 रेज टू द पावर 4। ओके, ये हो गया 32,400 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए और पूछा कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो तो क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करना है, प्राइम नंबर्स से ही डिवाइड करना, ये नंबर्स प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर जिस ऑर्डर में तुमको मिला है उस ऑर्डर में लिख दो, कोई ऑर्डर डजंट मैटर। ठीक है, तो उसके बाद में काउंट द नंबर की कितनी बार वो आया है उतने नंबर उसको पावर देना है। ओके, पावर में लिखना है वो नंबर। अभी हमने ये -4⁵ वाला किया था। आंसर हमको नेगेटिव मिला था, तो ये क्या है, व्हाट इज -1⁵5, क्या आएगा फिर -1⁵5। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? एंड व्हाट अबाउट -1⁵56? तो यहाँ पे एक रूल है इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के लिए पावर में। तो हमेशा याद रखना, इफ पावर इज इवन देन तुम्हारा आंसर आता है पॉजिटिव में, इफ पावर इज ऑड तो आंसर आता है नेगेटिव में। ये 7 दिख रहा है ना, मैं इधर भी लिख देती हूँ पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। ठीक है, सो अभी जो पावर में हमने नंबर लिखा है वो क्या होगा, ऑड है या इवन है? यस, ऑड है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अभी ये जो 56 है पावर में, ये 56 ऑड नंबर है या इवन नंबर है? यस करेक्ट, इवन नंबर है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया है, -2⁴ बोला है, अभी 3 है क्या, नहीं 4 है, इवन नंबर है। करके देखते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। अगर तुमको दो को साथ में ग्रुप करके करना हो तो भी कर सकते हैं, ये आएगा 4, ये आएगा 4, पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाएगा पॉजिटिव है। अभी अगर तुमको 2 को करना है, जैसे ये पहले करेंगे, वो आएगा नेगेटिव में जगह मैं फिर ये इरेज करती हूँ और फिर से हम करते हैं। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पे मैं पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, मेरा आंसर 4 आएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 विल बी +4। अभी यहाँ पे फिर से -2 है, -2 है। अभी मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, ये क्या आएगा, -8 आएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है।
अभी ये फिर से दो नेगेटिव आ गए तो ये क्या आ जाएगा 16 पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। चलो हमने कर लिया। अभी नेगेटिव 2⁴ क्या आएगा फिर पॉजिटिव आएगा। इतना सॉल्व किए बिना भी आप बता सकते हो कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। इफ अगर पावर तुम्हारा इवन है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, अगर पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। जस्ट रिमेंबर दिस रूल। चलो आगे फिगर इट आउट करते हैं। अभी क्या पूछा है फिगर इट आउट में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इजी है ना ये, अभी तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो कितने नंबर टाइम आया है 6। बेस तो लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे 6 ही आएगा क्योंकि चारों 6 ही है। 1 2 3 और 4 टाइम्स आया, इसलिए इसको पावर क्या मिलेगा 4। ओके, सेकेंड वाला बेस क्या है y, कितनी बार आया है 2 टाइम्स, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। b कितनी बार आया, b है बेस 4 टाइम्स आया है इसलिए 4 इज द पावर। अब यहाँ पे दो नंबर्स है, पहले 5 का देखते हैं। तो 5 एज इट इज लिख लेंगे। 5 कितनी बार आया 2 टाइम्स आया इसलिए 2 पावर। अभी क्या है 7 कितनी बार आया है 3 टाइम्स इसलिए पावर 3। सिमिलरली 2 टाइम्स आए 2 पावर है, a 2 टाइम्स आया है 2 पावर है। ठीक है, अभी उन्होंने बोला है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इसलिए इसको ऐसे ही रहने देना। इसमें इसको बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन भी हम दे सकते हैं, या नहीं भी दिया तो भी चलता है, इसको पैरेंथेसिस में डाल लेना ये भी चलता है। ठीक है, तो अभी ये क्या है, a कितनी बार आया है 3 टाइम्स, a क्यूब हो गया, c कितनी बार आया है 4 टाइम्स और d एक ही बार आया है तो सिर्फ उसको एक बार लिखेंगे। ये हो गया a क्यूब c to the power 4 and d। I hope you have understood so far। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या पूछा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज द पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा हर एक नंबर का। ठीक है, तो 648 दिया है, 648 का प्राइम फैक्टर क्या है यहीं पे करें। चलो यहीं पे करते हैं, फिर इरेज करके कर लेंगे बाकी का। 648 ओके। अभी 648 है, प्राइम फैक्टर्स चाहिए। तो किससे डिवाइड कर, यहाँ पे 8 है तो किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 से होगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, अगेन 2 से होगा। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, अभी 3 से होगा। 27 फिर से 3 से होगा, क्या आएगा यहाँ पे 3 9 जा 27, अगेन 3 से होगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसको 648 के प्राइम फैक्टर्स क्या है अभी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, कितनी बार है 1 2 3 4 और ये 1 2 3 टाइम्स। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे 2 रेज़ टू 3 3 रेज़ टू मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू 4, ऐसे फॉर्म में लिखेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सो फार। तो चलो आगे करते हैं। 405 दिया है अभी, लेट मी इरेज दिस। चलो हो गया ये। अभी नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 405। अब 405 के भी हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे
प्राइम फैक्टर्स करने के लिए आप लोगों के क्या इम्पोर्टेंट है आप लोगों को जानना, डिविजिबिलिटी टेस्ट। तभी तो आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से नंबर से कब डिवाइड करना है। तो यहाँ पे है 405, एंड पे 5 है तो 5 से कर सकते हैं। चलो 5 4 40 5 8 जा कितने होते हैं 40, 5 1 जा 5, अगेन 3 आ गया, 27 3 जा 81 होता है, तो ये 3 आ गया, 3 9 जा 27 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए फिर 405 के फैक्टर्स क्या आ गए, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 टाइम्स 3 हो गया, इसको 5 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे क्योंकि 3 4 टाइम्स आए। सिमिलरली अभी हमको नेक्स्ट करना है, अभी यहाँ पे करो या फिर से इरेज करके करो, चलो इरेज करके ही करेंगे, इरेज करने में थोड़ा टाइम जा रहा है, लेकिन फिर कैसा हमारा एक ही वीडियो में सब हो जाएगा, साथ में ही हो जाएगा। ओके बिफोर जाओ जल्दी से। ओके तो अभी हम क्या करेंगे 5 4 0 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं हमको, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 2 7 जा 14 एंड ये क्या आएगा 0 एज इट इज आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से 2 से ही करेंगे, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10। अभी 5 से करेंगे, 5 5 5 5 2 जा कितना आता है 10, ये 3 आ गया, ये क्या 5 7 जा कितना आता है 35, ये फिर से 27 आ गया, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यस करेक्ट। तो 5 4 0 ये क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा 2 रेज टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू 3। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सो फार। तो अभी हम लास्ट वाला करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। अभी मैंने सब इरेज कर लिया है, तो हम अभी करेंगे 3600 या फिर 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन। एक्सक्यूज फॉर द लाइन, सीधा ही नहीं आ रहा है ना, इस बार सीधा निकाल दिया। ये हो गए 3600, मैंने यहाँ पे लिख दिए। अभी हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ओके यहाँ पे 1 रहेगा, ये 16, 2 8 जा 16, 0 0 एज इट इज, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 0 0 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और ये 0 एज इट इज। अभी भी 2 से ही कर सकते हैं, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 2 5 जा 10 आ गया। अभी हम 5 से करेंगे, 5 4 जा कितने होते हैं 20, यह हो गए 25, तो ये 5 5 जा 25। अभी 5 9 जा कितने आते हैं 45 आते हैं। ओके सो ये 9 आ गया, अभी इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 3600 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको हम 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, जैसे 2 टू द पावर 4 पहले आ जाएगा, फिर 3 टू द पावर 2 और 5 रेज टू 2, ऐसा भी लिख सकते हो।
इस मल्टीप्लिकेशन वाले सीन का ऑर्डर नेसेसरी नहीं है, लेकिन सारे नंबर्स इंक्लूड करना नेसेसरी है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सो फार। अभी हमको थर्ड क्वेश्चन करना है। क्या बोला हमको थर्ड क्वेश्चन में? राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी तक हमने क्या किया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था। अभी हमको क्या करना है? उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है। अभी ये क्या है? 10⁻3। 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मतलब क्या आता है? 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, तुमको मिलेगा 1000। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 क्या आ जाएगा तुम्हारा? 2000। नेक्स्ट क्या है? 7⁻2। तो 7⁻2 मतलब क्या? 7 मल्टीप्लाई बाय 7 2 टाइम्स। 7 का, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 7 का स्क्वायर क्या है? 7 का स्क्वायर है 49। अभी 49 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब क्या है? 8। ये जो क्यूब एंड स्क्वायर्स है ना, ये आप लोगों के लर्न होने चाहिए। अभी हमको करना है 49 मल्टीप्लाई बाय 8, वो क्या आएगा? 392। अभी यहाँ पे करना है हमको 3 मल्टीप्लाई बाय 4 टू द पावर कितना है? 4 का पावर 4 है। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, या फिर सिंपली अगर आपको 4 टू द पावर 4 का मल्टीप्लिकेशन पता है जो है 256, 3 मल्टीप्लाई बाय 256 करेंगे, हमको आंसर क्या मिलेगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 256 क्या आएगा? 768। अभी मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ क्या? कलर चेंज कर लेती हूँ। अभी इसको लिखेंगे हम, ये फोर्थ वाले को लिखेंगे, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए कलर चेंज कर लिया। तो अभी -3 टू द पावर 2 स्क्वायर है, इवन है, तो 3 का स्क्वायर क्या आता है? 9, तो इसलिए -3 का भी क्या आएगा? 9 मल्टीप्लाई बाय -5 का भी पावर क्या है? 2 है, विच इज इवन नंबर एंड ऑल्सो अ स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो रूल ही है। तो ये आ गया 25। अभी 9 मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? हमको 25 करना पड़ेगा, जो आएगा 225। अभी ये फिफ्थ वाला कर रहे हैं हम। फिफ्थ वाले में क्या बोला है? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या है? 9। अभी 10 का पावर क्या है? 4। 10 को इसका मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। या फिर एक शॉर्टकट है इसमें, जब भी ऐसे 10 का पावर दिया जाए तो आप कितना पावर है? 4 है ना, तो इसलिए 4 zeros 1 पे लिख सकते हो, ठीक है। अभी ये क्या हो गया फिर? 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9 अगर करेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा? 90,000 मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, -2⁵। अभी 2⁵ कितना आता है? हमको नेगेटिव साइन तो पता है, अगर नंबर क्या है? पावर वाला नंबर नेगेटिव हो, सॉरी इवन हो, तो आंसर पॉजिटिव आता है। पावर वाला नंबर अगर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव आता है। तो 5 इज ऑड नंबर, सो 2⁵ क्या आएगा? 32 आएगा, लेकिन ये ऑड नंबर है इसलिए ये आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अभी मल्टीप्लाई बाय -10⁶ है, पॉजिटिव है ना, सॉरी इवन नंबर है ना, तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अभी 10⁶ बोला, इसलिए हम क्या करेंगे? 10 के ऊपर 6 zeros लिख देंगे, 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ये आ गया हमारा, क्या है ये? 10 लाख है, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें, ये तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। अभी पॉजिटिव नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है -32 को, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और आंसर क्या है? -32, उसके ऊपर 6। कितने जीरोस आएंगे? 6 जीरोस आएंगे, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सो फार।
तो ये है न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर ईच ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस वीडियो में हमने सीखा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशंस कैसे होते हैं, कैसे डिनोट कैसे करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ते कैसे है, अभी वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू से हम प्राइम फैक्टर से उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और क्या पार्ट पढ़ा हमने लास्ट में, हमने पढ़ा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को न्यूमेरिकल वैल्यूज में कैसे कन्वर्ट करना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सो फार। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।